तो स्वागत है दोस्तों एक और नाइट ड्राइव वीडियो के साथ। और हमारी वीडियो में चल रही थी जिम कॉर्बेट की बुक मैन इट अ लैबोर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसमें हम जिस सीरीज़ में चल रहे थे उस सीरीज़ का नाम है शिकारी के पीछे पड़ा शिकार। अब इस कहानी में जिम कॉर्बेट जिस महिला का शिकार किया था उस तेंदुए ने, उस शिकार के बारे में कह रहे थे। वो अपना एक इमेजिन कर रहे थे कि इस तरीके से उस तेंदुए ने इस महिला का शिकार किया होगा। अब उस शिकार पर नज़र रखने के लिए अब वो उस पे एक उस तेंदुए को मारने के लिए, उस तेंदुए का शिकार करने के लिए उस महिला को एज अ बेट यूज़ करने के लिए उसके पास चौकीदारी करने लगी। अब उससे आगे की कहानी ये है। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो लोग ये मान के चल रहे थे कि जो गांव वाले जो लड़की की खोज में निकले होंगे तो तब उस लड़की के शिकार की चौकसी कर रहे होंगे। चौकसी का मतलब उस पर नज़र रख रहे होंगे। तो उनके जो जितने भी वो गांव वाले लोग थे, उस गांव वाले लोगों की शोरगुल से उसकी जो शोरगुल की आवाज़ रही होगी वो तेंदुए ने ज़रूर सुनी होगी। और अगर तेंदुआ वापस अपने शिकार पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेट तरीके से सावधानी बरतेगा अपने उस शिकार पे आने के लिए। तो जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने शिकार के नज़दीक नहीं बैठने का फैसला किया और उस शिकार से, जिस महिला का शिकार किया गया था, उस महिला के शिकार से करीब 60 गज दूर पहाड़ी पर एक पेड़ को चुना, जिससे वो उस महिला पे नज़र रख सकते थे जिसका शिकार हुआ था। अब ये जो पेड़ था, ये पेड़ एक पहाड़ी पर समकोण खड़ा था और ये जो पेड़ था वो एक बांज का एक फूट पेड़ था। अब उन्होंने पेट्रोल लालटेन की एक छोटी सी खोखली जगह पर, जो उनका जो पेट्रोल लालटेन था जिसे पेट्रोमैक्स भी कहा जाता था, वो एक छोटी सी खोखली जगह पर छुपा दिया। और जो आई बटसन थे वो एक पेड़ की दूसरी शाखा पर बैठ गए, दूसरी ब्रांच पर बैठ गए, अब जहाँ से वो शिकार साफ नज़र पड़ रही थी। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो शिकार की तरफ पीट करके बैठे हुए थे और पहाड़ी की तरफ अपना उन्होंने उस ब्रांच, जिस पेड़ की ब्रांच पर बैठे हुए थे, उस पेड़ की ब्रांच से उन्होंने अपनी जो पीठ थी वो जो उस महिला का शिकार किया गया था उसकी तरफ की गई थी। और जो उनका चेहरा था, जो उनका मुंह था, वो एक पहाड़ी की तरफ था जहाँ से उन्हें लगता था कि यहाँ से तेंदुआ आएगा। अब आई बटसन को कहा गया था कि वो उन्होंने इस तेंदुए को गोली मारनी और जिम कॉर्बेट को उनकी सुरक्षा के लिए देखता रहना होगा इधर उधर। अब जो उनकी जो शूटिंग लाइट थी, जो लालटेन थी, वो काम नहीं कर रही थी। अब शायद उनका कहना है कि शायद वो या तो उसकी बैटरी कमज़ोर हो गई थी या फिर जो उन्होंने जो जितना भाई उन्होंने उसके लिए एक योजना बनाई थी कि आई बटसन को अगर जब तक आई बटसन को दिखाई देता रहेगा तब तक वो तेंदुए का उनको वेट करना होगा। अब उसके बाद जो पेट्रोल लालटेन की जो उन्होंने हेल्प ली थी, जो उन्हें गांव से वापस आया जाए, जिससे जो उनकी पेट्रोल लालटेन थी उससे वो लोग गांव वापस आ सके, इतना उस लालटेन के भरोसे थे वो बैठे हुए, जिससे कि जो उनके जो लोग थे उनको लेने के लिए रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाएं। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उनके पास जिस शिकार पे वो बैठ रखे थे उन पे उनका कहना था कि उन पे इतना टाइम नहीं था कि वो आसपास का जायज़ा ले या फिर वहाँ पे पेट्रोलिंग करें। लेकिन जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि गांव वालों ने बताया था कि जिस जगह पे वो महिला का शिकार किया गया था उसके पूर्व दिशा में एक डेंस फॉरेस्ट था, यानी कि घना जंगल था। अब वो लोग उन लोगों का कहना था जिम कॉर्बेट को कि जब उन्होंने तेंदुए को भगाया था तो वो उसी जंगल में घुसा जो वो डेंस फॉरेस्ट था और शायद अभी भी वहीं सुस्ता रहा होगा। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि अगर तेंदुआ जंगल की तरफ से आया तो आई बटसन को उसके जो तेंदुआ है उस शिकार पर पहुंचेगा तो उस शिकार पर पहुंचने तक आई बटसन की नज़र उस पर पड़ जाएगी। अब आई बटसन उस पर एक आसान तरीके से गोली दाग देगा, क्योंकि आई बटसन की जो राइफ़ल थी उस पर दूरबीन लगा हुआ था। अब उनका कहना है कि दूरबीन न केवल सही निशाने में मदद करती है, बल्कि जैसा उन्होंने परीक्षण किया था कि अगर वो स्कोप से अगर तेंदुए को आते हुए देखेंगे तो वो उस दूरबीन या स्कोप से वो उस तेंदुए को दूर से ही देख सकते हैं, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और जब अब इसके बाद उनके जब
सफल होना या फिर असफल होने के लिए उनके लिए एक एक मिनट दिन की रोशनी की अहमियत हो, तो तब जो दूरबीन है उसकी सुविधा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब सूरज ऊंची पहाड़ी पर पश्चिम की ओर जा रहा था। अब जिस दिशा में उन गांव वालों ने इन लोगों को बताया था कि घना जंगल है, अब वहाँ से पहाड़ी से नीचे उतरते हुए एक काकड़ की परछाई उन्हें कुछ मिनट के लिए, जो जिम कॉर्बेट और उस लालटेन की वजह से जिम कॉर्बेट और आइवर्सन को उस काकड़ की परछाई उन पर पड़ी। अब ये जो काकड़ था ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। अब नीचे उतरते हुए एक बार वो फिर दिखाई दिया उन लोगों को, फिर एक जगह से आवाज़ आई और उसके बाद वो आवाज़ दूर होती चली गई। अब पॉसिबिलिटी थी कि काकड़ ने आसपास तेंदुए को अपने पास महसूस कर लिया था, जिसके कारण वो आवाज़ कर रहा था। अब ये कोई दूसरा ये उनका कहना है कि ये कोई दूसरा तेंदुआ भी हो सकता था कि जिस तेंदुए के लिए इस काकड़ ने आवाज़ लगाई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ चुकी थी। और जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन की तरफ नज़र घुमाई तो जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन को देखा कि वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे इस तेंदुए को मारने के लिए, और उन्होंने एक्साइटमेंट में वो जो उनकी राइफल थी उसको दोनों हाथों से पकड़ रखा था, बिल्कुल पोजीशन बना रखी थी तेंदुए को मारने के लिए। अब जो लाइट थी वो कम होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो बिना दूरबीन के भी निशाना साधने के लिए उनके पास इतनी पर्याप्त सफिशिएंट लाइट तो थी। अब तभी उन लोगों से 30 गज की दूरी पर छोटी झाड़ियों के बीच पेड़ का एक चीड़ फल नीचे गिरा। अब गढ़वाल में उसे छौता कहते हैं, जो उनके पास गिरा था। अब वो लुढ़कता हुआ उनके पैरों के पास आकर उनके पैरों से टकरा गया। इसका अब तेंदुआ तो आ चुका था और पॉसिबिलिटी थी कि वो खतरा भापते हुए आया होगा। अब उसने ऐसा रास्ता अपनाया। अब वो जो चीड़ फल था, वो जो चीड़ फल उनके पैरों की तरफ आया था ना, वो उस तेंदुए की ही एक चाल थी। उसने खतरे को भांपते हुए देखा होगा कि क्या पता इसके, क्योंकि वो तेंदुआ बहुत ज़्यादा सादिर था, तो उसने ये जो चीड़ फल गिराया था वो तेंदुए ने ही गिराया था, ताकि वो देख सके कि उसके आसपास कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तेंदुआ लगा रहा है यहाँ पे इस समय, तेंदुआ भी अब जायज़ा लगा रहा है, क्योंकि उसको अब जिम कॉर्बेट ने इतनी बार उस पर चौकसी करी थी और उसको कई शिकारियों ने भी उसको मारने की कोशिश करी थी, तो वो इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि वो किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं था। तो वो हर किसी शिकार पर दोबारा जब वो लौटता था तो वो उस पे आने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतता था। जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन लोगों की उनके लिए दुर्भाग्य था, क्योंकि जो शिकार और तेंदुए के बीच एक पेड़, जो वो वाला पेड़ था जिस पेड़ पे वो लोग बैठे हुए थे, अब इस तरह उसकी निगाह सीधी रेखा में पड़ रही थी, जिससे वो तेंदुआ उन लोगों को देख सकता था। लेकिन जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो उस तेंदुए की नज़र से बच सकते थे, क्योंकि वो पेड़ से बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन आइवर्सन पेड़ की दूसरी ब्रांच पे बैठे हुए थे, तो वो शायद हो सकता था कि वो आइवर्सन तेंदुए को दिख रहा होगा। अब जब जिम कॉर्बेट कहने की जब इतनी रोशनी नहीं रह गई कि वो निशाना लगा सके, और यहाँ तक कि आइवर्सन का जो दूरबीन का भी उनके लिए, जो इतनी कम रोशनी में वो दूरबीन भी अब उनके लिए कोई काम का नहीं था। अब जिम कॉर्बेट और आइवर्सन ने उनकी तरफ दबे पाँव पेड़ की तरफ आते हुए उस तेंदुए की आवाज़ सुनी। अब यही टाइमिंग थी जब वो कार्रवाई की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन को अपनी जगह बदलने के लिए कहा कि तुम पेट्रोमैक्स पकड़ो और मैं निशाना लगाऊंगा। और जिम कॉर्बेट कह रहे कि उन्होंने जो उनके हाथ में जो लैंप था उन्होंने वो निकाल लिया। अब वो उस लैंप के बारे में बता रहे हैं कि ये जर्मनी का बना एक लैंप था जिसे पेट्रोमैक्स कहा जाता है। ये मैंने पहले भी कहा है कि जिसे वो पेट्रोमैक्स कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी देता था। लेकिन जो उसका जो साइज़ था बड़ा होने की वजह से उसके जो हैंडल थे वो लंबे थे। अब उसके कारण जंगल में लालटेन का जो उनका जो इस्तेमाल करना था वो उस लायक में नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी था और जो उसके हैंडल थे वो बहुत बड़े थे, तो उसको वो कैरी नहीं कर पा रहे थे।
अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो जिम कॉर्बेट आइवर्सन से थोड़े लंबे हैं, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन को सुझाव दिया कि लैम्ब को लेकर वो चलेंगे, लेकिन आइवर्सन ने कहा कि वो लैम्ब को ठीक ले जाएगा और उसे अपनी वो जो आइवर्सन को अपनी बंदूक की तुलना में जिम कॉर्बेट की बंदूक पे ज़्यादा भरोसा था कि वो सही से निशाना दाग देगी, और इस हिसाब से वो चलने लगे। अब आगे आगे आइवर्सन चल रहे थे तो उनके पीछे पीछे जिम कॉर्बेट भी चल रहे थे। अब जिम कॉर्बेट दोनों हाथों में अपने हाथ में उन्होंने बंदूक रखी हुई थी। अब पेड़ से 50 गज की दूरी पर एक चट्टान पर चढ़ते हुए आइवर्सन का जो पाँव है वो रपट गया, वो फिसल गए, और जो उनका लैम्प का जो तला है, जो निचले का हिस्सा है, वो ज़ोर से उस चट्टान पर टकरा गया, जिससे जो उसके लैम्प का जो मेंटल है वो झड़ गया था। दोस्तों मेंटल वही है, वो एक कपड़े का रहता है बना हुआ नेट, उस एक नेट जैसा रहता है। मैंने भी देखा हुआ है बहुत पहले उस पेट्रोमैक्स को। हमारे पास भी पेट्रोमैक्स हुआ करती थी, तो मैंने अपने पापा को उस पेट्रोमैक्स को जलाते हुए देखा हुआ। तो उस पर एक मेंटल रहे, उसे मेंटल जैसे आज के डेट में बल्ब होता है ना, तो उस टाइम वो एक मेंटल होता था, उसको जलाते हुए रोशनी आती थी, और वो कपड़े का होता था और नेट टाइप का होता था, नेट ही कह सकते हैं उसे। तो उसका जो मेंटल था वो झड़ गया था। अब पेट्रोल और पेट्रोल टंकी से भरी हुई हवा के साथ जो नोज़ल से निकल रहा पेट्रोल अब भी जलता हुआ उनको नीली लौ दे रहा था, और वो इससे ज़मीन पर पाँव रखने के लिए काम चलाओ रोशनी तो मिल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि ये जो लाइट है, ये जो रोशनी बची हुई थी, कि ये कितने देर तक चलेगी। अब आइवर्सन का कहना था जिम कॉर्बेट को ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक चलेगी। अब जब तक ये टंकी फटती है वो लैंप को ले जा सकते हैं, और 3 मिनट, और इन 3 मिनटों में आधा किलोमीटर की चढ़ाई, वो भी ऐसी ज़मीन पर जिस पर चट्टान और कंटीली झाड़ियों से बचने के लिए हर कुछ कदम पर मुड़ना होता था। और बहुत ही ख़तरनाक काम था ये उनके लिए। ख़तरनाक इसलिए हो सकता था क्योंकि उनके पीछे उनका पीछा मैन ईटर कर रहा था। अब बाद में उन लोगों ने पाया, जब उन्होंने जायज़ा लिया होगा बाद में, कि वाकई में उनके पीछे मैन ईटर उनका पीछा कर रहा था। वो जो मैन ईटर तेंदुआ था उनका पीछा कर रहा था। ये हर किसी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उनके लिए एक याद बन जाती है। तो अंधेरे में उनका कहना है कि अंधेरे में इस पहाड़ी पर चढ़ना भी उनके लिए ऐसी ही घटनाओं में से एक था। अब जब जिम कॉर्बेट और आइवर्सन किसी तरह एक पगडंडी पर पहुंच गए, तब भी उन्हें उनकी प्रॉब्लम थी उसका एंड नहीं हुआ, क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी था और उन्हें ये मालूम भी नहीं था कि किधर जाना है, क्योंकि जो गीली ज़मीन थी उस पर उन्हें पत्थर नहीं दिखाई दे रहे थे। जो छोटे पत्थर उनके लिए ऊबड़ खाबड़ बन सकते थे, उनके पैरों पर टक्कर लग सकती थी। तो उनका कहना है कि उस गीली ज़मीन पर कभी जिम कॉर्बेट फिसल जाते, तो कभी किसी टाइम आइवर्सन, लेकिन एंड में उन्हें कुछ सीढ़ियों के पास पहुँचे। अब सीढ़ियों से होकर दाहिनी तरफ वो चले गए और एक आंगन में पहुँचे। अब उस आंगन के दूर कोने में एक दरवाज़ा था। जब वो सीढ़ियों पर थे तो जिम कॉर्बेट और आइवर्सन ने हुक्का पीने की आवाज़ सुनी। जब हुक्का पीते हैं कोई तो उस पर गुड़गुड़ाने वाली जैसी आवाज़ आती है, तो उन दोनों ने वो वाली आवाज़ सुनी। अब इसलिए वो लोग जिम कॉर्बेट और आइवर्सन सीढ़ी पार करते ही दरवाजे पर पहुंच गए। अब जिम कॉर्बेट ने दरवाजे पर पाँव मारा क्योंकि वो दरवाज़ा बंद था, और एक ज़ोर की आवाज़ दी कि वहाँ कि अंदर वाले जितने भी लोग थे उनको कहा जिम कॉर्बेट ने कि दरवाज़ा खोलो। अब उनके कहने पर किसी ने भी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं दी, तो जिम कॉर्बेट ने अपनी जेब से माचिस की एक डिब्बी निकाली और उसको हिलाते हुए, आवाज़ करते हुए कहा अंदर वालों को, और कहा कि अगर दरवाज़ा 1 मिनट में नहीं खुला तो वो इस माचिस की डिब्बी से माचिस निकालकर इस मकान पे आग लगा देगा। अब ये सुनकर अंदर से गुस्से में आवाज़ तो गुस्से में आई थी, लेकिन उन लोगों ने रिक्वेस्ट तरीके से बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ। अब जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो 1 मिनट बाद ही दोनों के दोनों जिम कॉर्बेट और आइवर्सन जल्दी से अंदर आए कमरे के, और उन्हें झटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे में पीठ टिकाते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग गए। अब
कमरे में जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि कमरे में बहुत सारी उम्र के करीब 12-14 पुरुष लोग, लड़के आदमी लोग थे और कुछ महिलाएं भी थी और कुछ बच्चे भी थे। अब उनके इस तरीके से गलत तरीके से अंदर एंट्रेंस करने के बाद एक गुस्से में एक आदमी ने उनसे कहा कि उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए रिक्वेस्ट हम्बली तरीके से भी बोला, लेकिन अंदर से गुस्सा भी था। अब हम्बली तरीके से उस इंसान ने पूछा जिम कॉर्बेट और आइवर्सन को कि दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए उसको माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि हम लोग जितने भी ये हैं, जितने भी हमारे बड़ा परिवार है, हम इतने लंबे समय से आदमखोर मैन ईटर के आतंक में जी रहे हैं। अब उनमें इस तरीके का जो कॉन्फिडेंट या साहस हो, गट्स हो, वो समाप्त हो चुका है क्योंकि मैन ईटर का इतना खौफ था। अब वो लोग नहीं जानते थे कि आदमखोर किस रूप में आ जाएगा, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोले थे। अब इस ऐसा उस आदमी के कहने पर, उस इंसान के कहने पर उन लोगों को भी सहानुभूति हो गई थी, क्योंकि जब आइवर्सन का पाँव फिसला था और उस लैंप का जो मेंटल था वो टूट गया था और उसके कुछ 3 मिनट बाद वो लैंप बुझ गया था। अब ऐसे में जिम कॉर्बेट का कहना था कि वो भी सोच रहे थे कि अगर हम इस कमरे में नहीं पहुंचते तो शायद अभी ज़िंदा नहीं रहते, क्योंकि उस टाइम बिना रोशनी में वो भी अपने आप को मैन ईटर के उनमें भी मैन ईटर का अपने लिए खौफ था बैठा। अब उन्हें बताया गया है, उन्हें भी ये भी बताया गया था कि जो उन लोगों को लेने के लिए आने वाले थे वो सूरज ढलते ही रुतबा पहुंच गए हैं। अब उन्हें दूर पहाड़ी पर कुछ मकान में ठहराया गया जो जिम कॉर्बेट के लोग थे। अब उन्हें उसी घर में 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने रास्ता दिखाने की कोशिश करी। अब लेकिन ये समझाते हुए भी कहा कि अगर वो उन्हें रास्ता दिखाएगा तो उन्हें घर वापस आने में अकेला आना पड़ेगा, वो उसके लिए खुदकुशी के बराबर था। कि उन्हें रास्ता समझाओ और किसी को आने की ज़रूरत नहीं है हमें रास्ता दिखाने के लिए, और तुम बस एक लालटेन की व्यवस्था करवा दो। तो बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद जितना भी उस कमरे में सामान था उसको इधर उधर करने के बाद उन लोगों को एक जंग लगी हुई एक लालटेन मिली। अब जिसकी जो हांडी थी वो चटकी हुई थी। हांडी बोले तो अब हांडी को शायद कांच भी बोल सकते हैं, आई थिंक कांच ही बोलते होंगे। और इस लालटेन को जिम कॉर्बेट ने खूब हिलाया। तो खूब हिलाने के बाद उन्हें थोड़ा सा पता चला कि इसमें थोड़ा बहुत जो तेल है उसकी कुछ बूंदें बची हुई है जिससे इसको जलाया जा सकता है। तो फिर उसके बाद उस लालटेन को लेकर और उन लोगों को शुभकामनाएं दी जिम कॉर्बेट और आइवर्सन ने, और उनको शुभकामनाएं देते ही वो घर से बाहर आने के उनको कुछ देर बाद जैसे वो घर से बाहर निकले तो उन अंदर रहने वाले लोगों ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया और उनके अंदर से सांकल चढ़ाने वाली आवाज़ आ गई, क्योंकि वो इतने खौफ में थे। अब पहले से ज़्यादा कीचड़ और नुकीले पत्थर वाला रास्ता था उनके लिए, लेकिन मीडियम लाइट की हेल्प से वो दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब रह गए थे। अब जिनसे वो लोग दोनों ऊपर चढ़े, जिनसे उन लोगों ने कहा था कि इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो उससे ऊपर चढ़ने को जिम कॉर्बेट और आइवर्सन को उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने को कहा गया था। तो उसी सीढ़ी से चढ़ने के बाद उन्होंने खुद को एक आंगन में पाया, अब जिसके दाएं और बाएं किनारे 2 मंजिला मकान था और जिसके सारे दरवाजे क्या थे, अच्छी तरह से बंद थे और कहीं से भी एक हल्की भी रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। तो उन लोगों ने जिम कॉर्बेट और आइवर्सन ने आवाज़ दी तो कहीं से एक दरवाज़ा खुला। अब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो ऊपरी वाली मंजिल की तिबारी में पहुँचे। तिबारी होती है घर का, उस दौरान 2 मंजिला मकान होता है जैसे गांव में, तो उसके आगे उसके ऊपर एक तिबारी होती है। अब वो एक तिबारी में पहुँचे। अब तिबारी से 2 कमरे खुलते थे जहाँ उनके लोग थे वो टिके हुए थे। और जब ये लोग उनके हाथ में लैंप और राइफ़ल लेकर उनके हाथों से जो जिम कॉर्बेट और आइवर्सन के हाथों से बैग और उनका जो सामान था उसको वो निकाल रहे थे, तभी उसी वक्त कहीं से एक कुत्ता आ गया। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि शायद ये कुत्ता इन गांव वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहा होगा। अब जो कुत्ता था उसने जिम कॉर्बेट और
आइबर्सन की टांगों को सूंघ कर अपनी जो डूम है उसको हिला दिया, उसको हिलाया। अब और फिर उसके बाद उन सीढ़ियों की तरफ चला गया जहाँ से वो अब भी आया था। अब दूसरी सेकंड वो डर कर उनकी तरफ वापस आ गया और कप कपाती आवाज़ में भौंकते हुए उनकी तरफ लौटा। अब उसके जो सारे बाल थे उस कुत्ते के, उस सारे के सारे बाल खड़े थे डर की वजह से। और जब उन लोगों को लालटेन दी गई, जिम को और आइबर्सन को उन लोगों ने लालटेन दी, तो वो आंगन में पहुंचते ही बुझ चुकी थी। जो उन लोगों को लालटेन दी थी, जो जिस घर से वो अभी निकले थे, तो फिर उसी की तरह उसी की हम शकल वाली दूसरी लालटेन ले आए गए जिस घर में वो गए थे अभी। और आइबर्सन ने हर जगह जिम कॉर्बेट को रोशनी दिखाई। कॉर्बेट ने फटाफट अपनी लालटेन को लेकर, जो आइबर्सन थे उनके साथ जो लालटेन लेके आए थे, तो वो उनको रोशनी दिखा रहे थे, इधर उधर लाइट दिखा रहे थे। तो जिम कॉर्बेट ने जल्दी से अपनी राइफ़ल लोड कर दी। अब लेकिन जो लालटेन की जो लाइट थी वो इतनी नहीं थी कि 8 फुट नीचे ज़मीन भी दिखाई दे। इस पर नज़र रखकर जिम कॉर्बेट और आइबर्सन ने तेंदुए की जो मूवमेंट थी उसका अंदाज़ा लगाया। तब जब तेंदुए ने आंगन को पार कर लिया, उसके बाद जब उस वक्त उस कुत्ते के भौंकते, उसकी मूवमेंट को, उसकी हरकतों को देख के वो अंदाज़ा लगा रहे थे। उस वक्त तेंदुए ने आंगन को पार कर लिया और सीढ़ियों से उतर कर चला गया था। तब कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया था। अब वो बाहर की तरफ नज़र रखे हुए था, बाहर की तरफ वो जो कुत्ता था वो बाहर की तरफ नज़र रखा हुआ था। तो ज़मीन पर, और उसके थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पर लेट गया और थोड़ी देर बाद घुर्राते हुए आवाज़ निकाला था। अब जो कमरा उनके लिए सोने के लिए खाली कर लिया था उन लोगों ने, उसमें कोई भी खिड़की नहीं थी और उसमें सुरक्षित उनको अपने आप को प्रोटेक्टिव रखने के लिए केवल एक ही तरीका था, वो भी था वो दरवाज़ा, जिसको बंद करके सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन जिसके बाद उनका कहना, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि लेकिन उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा तो अंदर ना तो रोशनी आएगी ना तो हवा आएगी। तो जिम कॉर्बेट और आइबर्सन ने बाहर, जो उनके बाहर में जो तिबारी थी उसमें ही उन्होंने सोने का फैसला किया। और जो कुत्ता था वो इसी मकान मालिक का था। उनका कहना था, जिम कॉर्बेट कह रहे थे कि वो जो कुत्ता था वो जिस घर में वो ठहरे हुए थे उसी मकान मालिक का था। अब इसलिए वो भी तिबारी में ही सोता था, वो जो उनका कुत्ता था। तो वो जो कुत्ता था वो तसल्ली से जिम कॉर्बेट और आइबर्सन के पैर की तरफ लेट गया और उसने उनके लिए, जो जिम कॉर्बेट और आइबर्सन है उनके लिए एक इंडिकेशन था कि अगर तो लेपर्ड या मैन ईटर तेंदुआ आ गया अगर, तो वो एक कुत्ता उसको सूंघ लेगा और उसकी मूवमेंट को कैप्चर कर पाएगा, तो जिससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेंदुआ हमारे पास है या नहीं है। अब वो उस रात बारी बारी करके जिम कॉर्बेट और आइबर्सन चौकसी कर रहे थे। किसी टाइम जिम कॉर्बेट देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे, तो किसी वक्त आइबर्सन। अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये वाली सीरीज़ तो हो गई ख़त्म, अब अगली सीरीज हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार दोस्तों। 1K की काफ़ी करीब है यार हम, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि, और दोस्तों हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हर एक, जैसे मैं इस जो स्टोरी सुना रहा हूँ, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, इस स्टोरी की जो जितने भी मैंने वीडियो पार्ट डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं और शुरू से ही ये कहानी सुने और उसका आनंद उठाएं। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।